गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी भीलनी जी की है। भीलनी जो राम की अनुयायी थी, राम की शिष्य थी, जो उन्हीं की भजन बंदगी में लीन रहती थी, उस राम को पाना चाहती थी। और भीलनी एक बचपन से ही भक्ति भाव वाली थी। उसका हर वक्त बचपन से ही ख्याल मालिक की भजन बंदगी की तरफ ही लगा रहता था और उसे कोई अच्छी बातें नहीं लगती थी। तो जब भीलनी जवान हुई, उसके माता पिता ने कोई लड़का देखकर और उसका रिश्ता कर दिया और उसकी शादी की जो तारीख थी वो तय कर दी। जब शादी की तारीख रख दी गई तो जिस दिन भीलनी की बारात आनी थी, शाम के वक्त वो अपने पिता के पास गई। अब घर यहाँ था और उसके पिता ने एक बंगला टाइप, एक बैठक की तरह थोड़ा सा घर से दूर बनवाया हुआ था कि कोई भी आया गया, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान, कोई मिलने वाला वहां आके बैठ जाया करेगा। जिसके लिए वो हुक्का पानी का जो बंदोबस्त था वहीं रखता था। भीलनी हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी। अब उसने सोचा कि कल को मेरी शादी है, कल बारात आएगी और मैं शादी होने के बाद चली जाऊंगी और फिर कोई पता नहीं साल में 2 साल में कब दोबारे माँ बाप मिलेंगे, कब उनसे मुलाकात होगी। उन वक्तों में कोई फोन नहीं होते थे और ना ही कोई घर बना के रखता था। आज यहाँ है, कल वहाँ है, अगले दिन और कहीं है। पूरी जिंदगी आज भी जैसे ये भीड़ बकरियों वाले गडरिये होते हैं उस तरीके से वक्त था उनका। तो वो भीलनी अब शाम के वक्त अपने पिता के पास गई कि मैं घंटा 2 घंटा आज अपने पिता से बातचीत करके आती हूँ, कोई दुख सुख उसके साथ बात करती हूँ। माँ के पास तो हमेशा ही रहती हूँ। जब शाम का खाना वगैरह खा पी कर अपने पिताजी के पास गई, घंटा 2 घंटा उनसे बातचीत करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, तो वहां बैठे बैठे बातचीत करते करते उसकी निगाह जो थी उन गरीब जानवरों के ऊपर पड़ी। वो जो पशु बंधे हुए थे, वो उनमें कोई बकरा था, कोई कटरा वगैरह था, जो वो भीलनी के पिता ने भीलनी की बारात के लिए उनको बांध कर रखा हुआ था कि कल को भीलनी की बारात आएगी और इनको काट पीट कर बारातियों को खाना खिलाऊंगा। अब जब भीलनी ने उनके बारे में पूछा अपने पिता से कि पिताजी, आपने ये गरीब जानवर जो हैं ये आपने क्यों बांधे हुए हैं? तो भीलनी के पिता कहने लगे, बेटा, तेरी कल को बारात आनी है और उन बारातियों के लिए इनको काट पीट कर, इनकी सब्जी बनाकर और उनको खाना खिलाऊंगा। बारातियों की सेवा करेंगे, उनके लिए मैंने ये पाले हुए हैं, बांध रखे इसलिए। अब भीलनी ने जब ये बात अपने पिता से सुनी, उसको बड़ा दुख हुआ। अपने पिता से कुछ कह तो नहीं पाई, मगर चुपचाप से वहां से खड़ी होकर अपनी माँ के पास चली गई। अपनी माँ के पास चली गई तो उसके मन में एक बेचैनी बन चुकी थी कि भाई ये जो जीव हैं ये कैसे बचे।
वो तो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहती थी, इतना मालिक की तरफ हो, इतना उसका ख्याल था, इतना भजन बंदगी की तरफ हो, कोई चीज नहीं, कभी कोई सी मांस वगैरह किसी चीज के नजदीक नहीं जाती थी, बचपन से ही इन चीजों से दूर थी। मगर अब माँ से भी उसने कुछ नहीं कहा। बड़ी उदास मन सोचने लगी कि ये जीव कैसे बचे, इनको कैसे बचाया जा सके। अगर मेरी शादी होती है, कल तक मैं रुकती हूँ घर पे, तो ये जीव तो कटेंगे और इनकी जो हत्या है उनका पाप मेरे सिर लगेगा कि भेलनी की शादी हुई उस वक्त ये गरीब जानवरों को काटा गया और इनको काट पीट कर इनकी सब्जी बनाकर उन बरातियों की मेहमानदारी की गई, उनको खिलाए गए। अब भेलनी बड़ी सोच में बड़ी व्यस्त थी, कुछ कह नहीं पाती थी, किसी से सलाह मशवरा नहीं कर सकती थी। आखिर सोचती रही कि मालिक मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे इस शादी के बंधन में मैं बंधूं और मेरे शादी के वक्त पे इन गरीब जीवों की हत्या हो। इतना पाप मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर इन गरीब जानवरों की हत्या की जाए। अब भेलनी को जब कुछ नहीं सूझा, रात के 12-1 बज गए, सोचते सोचते ना कुछ खाए ना उसको नींद आए, कहने लगी कि एक ही तरीका है कि अगर कहते हैं ना दुल्हन ना हो तो शादी किस चीज की, या दुल्हा ना हो तो शादी कोई नहीं होती, बारातियों को कोई नहीं पूछता या किसी को और कुछ नहीं पूछता अगर ये ना हो तो। आखिर भेलनी ने अपने मन में एक विचार बना लिया और ये अपना पक्का तैयार कर लिया अपने आप को कि रात के 1-2 बजे जब सब सो जाए तब उठकर निकल चल घर से ज्यादा होगा तो लोग कहेंगे कि इसका कोई चाल चलन ठीक नहीं था, ये और किसी की तरफ कहीं जाना चाहती थी, वहां चली गई है। जिस तरफ माँ बाप ने इसकी सगाई करी थी, जहाँ इसको शादी करके भेजना चाहते थे, वहां ये नहीं गई। पर वो मालिक तो देख रहा है कि मैं कितनी सही हूँ या कितनी गलत हूँ, मेरे मन के अंदर क्या भावना है और मैं किस लिए मैं अपनी शादी को भी वहीं का वहीं छोड़कर बीच में ही जा रही हूँ। क्यों कि अगर मैं घर पे रुकती हूँ तो वो बारात आएगी और मेरे पिताजी जो मेरे परिवार है वो जो गरीब जानवर है उनको काटेंगे और उनकी सब्जी वगैरह बना के उन बारातियों को खिलाए पिलाएंगे, तो मेरे ऊपर ये पाप बहुत बड़ा मेरे ऊपर लगेगा कि भेलनी की शादी के अंदर ये जीव कटे। तो भेलनी ने अपने मन के अंदर विचार कर लिया कि एक ही तरीका है कि घर से निकल जाए। अब जब देखा भेलनी ने कि पूरा परिवार सो गया है खा पी कर रात के 2-3 बजे, और रात को अकेली उठी धीरे से और जंगल बियाबान की तरफ निकल गई। अब जंगल बियाबान की तरफ निकल गई कि ना मैं यहाँ होंगी और ना ये बाराती को कौन पूछेगा और बाराती को कौन कुछ खिलाएगा पिलाएगा जब दुल्हन ही घर पे नहीं होगी, तो वो तो मेरी ढूंढ भाल करने के लिए निकल जाएंगे और ये गरीब जानवर भी बच जाएंगे, इनको भी कोई नहीं काटेगा। तो सुबह के 3-4 बजे जब सब सो रहे थे उस वक्त भेलनी खड़ी हुई और जंगल बियाबान की तरफ निकल गई। जब निकल गई तो चलते चलते अब मालिक के आगे फरियादें लगा रही है कि हे मेरे मालिक, मैंने अपने माँ बाप कुल परिवार को छोड़ा, अब मेरा कोई बंदोबस्त कर, मैं कहाँ रहूं, किसके पास जाऊं। तो बहुत दूर निकलने के बाद उनको कोई जंगल बियाबान के बीच में साधुओं की कुटिया दिखाई दी। तो भेलनी उस तरफ चली गई, वहां गई
तो कहने लगी जी ऐसे ऐसे मैं अपने घर से आई हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं, मैं आपकी रोटी पानी और आपका झाड़ू पोछा करती रहा करूँगी, मेरे को आप रख ले अपने पास। अब उन साधुओं के पास, वो साधु क्या थे, दिन को गांवों में मांगने के लिए चले जाते, शाम को अपना वहां के झोपड़ियों पे आकर रुकते जो उन्होंने जगह बनाई हुई थी। तो एक दो दिन गुजर जाने के बाद में एक दिन शाम को वो पूछने लगे उससे कि बेटा तो ये बता, तो किस जाति से बिलोंग करती है, किस जाति धर्म से है तू? तो भीलनी कहने लगी कि बाबा मैं तो भीलों की लड़की हूँ। भील आप जानते ही हो, भंगियों को बोलते हैं। आजकल तो वाल्मीकि बोलते हैं, कोई भंगी नहीं बोलता। पुराने वक्तों में ये आम भाषा हुआ करती थी कि मैं तो भीलनी कहने लगी कि मैं भीलों की लड़की हूँ, भंगियों की लड़की हूँ, और मैं मालिक की भजन बंदगी में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ, और ऐसे ऐसे मेरे पिता ने मेरी शादी थी और शादी के दिन वो गरीब जानवरों को काटता, मैं इसलिए घर से निकल गई हूँ कि अगर मैं शादी करवाती हूँ तो ये जो गरीब जानवर कटेंगे, ये मेरी शादी के अंदर इनका जो पाप है वो मेरे को लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदौलत ये जिंदगी से अपना हाथ धोए, मेरी बदौलत ये कटे। अब जब उन महात्माओं ने, वो जो कोई पंडित था, कोई किसी जाति से बिलोंग रखता था, उनको जब पता पड़ा कि ये तो नीच जात से है, नीची जात की है, सबसे भीलों की है, ये भंगियों की लड़की है, तो उन्होंने उनको खूब मारा, खूब पीटा। कहने लगे कि तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। उस वक्त नीची जात वाले का अगर परछाई ऊपर पड़ जाती थी तो वो नहाने के लिए जाते थे कि हमारा शरीर जो है वो भंग हो गया है, मालिक के भक्ति भाव के लिए पवित्र नहीं रहा, अपवित्र हो चुका है। उनकी परछाई तक नहीं पड़ने देते थे। अपने दर पे, अपने घर चौतरे पे, अपने चौके पे नहीं चढ़ने दिया करते थे। ऐसा रीति रिवाज था। आज तो किसी का कोई भेदभाव नहीं रहा। 36 कौमें एक थाली में बैठ के खा रही हैं, एक ही जगह खा पी रही हैं। जब उन्होंने भीलनी को उन महात्माओं ने कूट मार कर इतना कूटा, इतना डंडों से मारा, बेहोश कर दिया और खींचकर अपनी झोपड़ियों से दूर गड्ढों में फेंक दिए जाकर, इतना गुस्सा आया उनको कि इसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। हम इसके हाथों की रोटियां बनाई हुई, इसके हाथों का पानी भरा हुआ, इसने हमारे घर पे झाड़ू पोछा साफ सफाई करती रही, और हम चले जाते थे इसको घर पे छोड़ के, और शाम को आते थे तो हमें खाना वगैरह बना के तैयार मिलता था। अब जब भीलनी को वहां कूट मार कर उधर डाल आए, और भीलनी को जब घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद होश आई, अपने कुछ शुद्ध में हुई, उठकर बैठी, फिर मालिक की याद में मालिक के आगे रोने लगी, अपनी झोली फैलाने लगी उनके आगे कि हे मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कोई सहारा नहीं। अगर मैं अब घर भी जाती हूँ तो मेरे घर परिवार वाले भी मेरे को जान से मार देंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर जाऊँ या किसी शादी के बंधन में बंधूं, और वो गरीब जानवर मेरी शादी के इस खुशी के मौके पर वो गरीब जानवर कटे। अब जब चलती, वहां से चलते चलते मालिक की याद में रोती जा रही है, उसके आगे अरदासें करती जा रही है, तो आगे कुछ दूर जाने के बाद में एक झोपड़ी उसको और दिखाई दी, जहां से धुआं उठ रहा था। उसने सोचा इस तरफ भी कोई रहता है, उधर गई। उसके अंदर एक महात्मा आग का धुआं रमाकर उसके ऊपर बैठा हुआ था और अपनी भजन बंदगी में लीन था। जब भीलनी उस झोपड़ी में गई और उस महात्मा के चरणों पे गिर पड़ी, कहने लगी, महात्मा मेरे को अपने पास रख लो, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, और मैं ऐसे ऐसे राम की
भक्त हूँ, उनकी भक्ति में लीन रहती हूँ, मैं राम को पाना चाहती हूँ। हर वक्त मैं उन्हीं के भजन, उन्हीं के ख्याल, उन्हीं के स्वरूप मेरे आंखों के आगे बसता है, मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जिस झोपड़ी में वो गई थी बाद में, वो महात्मा मतंग ऋषि था। उस महात्मा का नाम मतंग ऋषि था। उसने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा, बेटी कोई बात नहीं, आप दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, तो आप हमारे पास रहिए। तो अब बाकी जो जिंदगी बची थी भीलनी की, पूरी जिंदगी उस मतंग ऋषि की कुटिया में रही और उनके लिए पानी गर्म करके देना, उनके स्नान करने के लिए उनको खाना बना के देना और उनकी झोपड़ी में साफ सफाई रखना। और बाकी जो उसकी झोपड़ी की तरफ जो रास्ता आता था आने के लिए, रास्ते के बीच में से वो कांटे चुग चुग कर दूर डालती रहती थी। क्या कहती थी कि मेरे राम जी आएंगे, उनको कभी कांटे ना लगे। कांटे चुगती रहती थी और उसके ध्यान में लीन रहती थी। काफी साल गुजर जाने के बाद जब वो मतंग ऋषि था जिसकी कुटिया में रहती थी, वो भी काफी बूढ़ा हो चुका था और वो बीमार हो गया। और उसने भी जब शरीर छोड़ने का वक्त आ गया उसका, तो भीलनी को पता चल गया कि अब मेरे को लग रहा है। भीलनी कहने लगी कि महात्मा जी, अब आप भी मेरे को छोड़ के जाने वाले हो। मेरे को ऐसा अंदर से आवाज उठ रही है कि आप अब जाने वाले हैं कि एक आध दिन में। तो मतंग ऋषि ने भीलनी के सिर के ऊपर हाथ रखा, कहने लगा, बेटी कोई बात नहीं, मेरा वक्त आ चुका है, मैं एक आध दिन का मेहमान हूँ, मगर मेरे चले जाने के बाद आप दिल में भरोसा रखो, मालिक आपको, आपके राम जी आपको जरूर दर्शन देंगे और आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। जब राम आपके पास आएंगे, जब ये वरदान उसने दे दिया कि बेटी हिम्मत से रहना और उस मालिक को याद रखना, हर वक्त वो तेरे अंग संग है, और मैं चला भी जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं हर वक्त आपकी तरफ हमारा ख्याल रहेगा और राम जी वो जरूर आएंगे, आपको दर्शन देंगे। तो एक आध दिन बाद में वो मतंग ऋषि जो था वो चोला छोड़ गया। जब चोला छोड़ गया तो भीलनी ने उसका जो दाह संस्कार था अपने हाथों से किया। जंगल बियाबान में वो कुटिया थी, इधर उधर से लकड़ियां ला लोकर उसका दाह संस्कार किया। और उसके बाद में वो रही वहीं मालिक की तरफ में रोती रहती थी, याद करती थी। कभी वो कांटे चुगती थी वो झोपड़ी को जो रास्ता आ रहा था कि मेरे राम जी आएंगे, और कभी उनके लिए बेर तोड़ती थी और उनके प्रेम में इतनी मगन थी, अपनी इतनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी कि उसको ये भी नहीं पता चल रहा था कि बेर में जूठे कर रही हूँ। उनको चखती थी, जो मीठा लगता था वो अपने कटोरे में रख लेती थी और जो खट्टा लगता था उसको दूर डाल देती थी। और जिस दिन उसने वो बेर तोड़े अपने राम जी के लिए, और एक दिन ऐसी मौज हुई, राम जी उनकी कुटिया में चले गए। राम लक्ष्मण दोनों चले गए। जब दोनों गए, भीलनी को दर्शन दिया। भीलनी राम के दर्शन करते ही उनका अंदर से दीदार, उनकी रूह गद गद हो गई, खुश हो उठी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसकी कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। इतनी खुश हुई। अब जो वो बेर तोड़ कर रख रखे थे कि मेरे राम जी आएंगे, ये बेर मैं उनको खिलाऊंगी। क्यों जंगल बियाबान में और तो कुछ खिलाने को था नहीं, बेर थे। वो बेर उसने तोड़ के रख रखे थे, जो आप उनको
झूठे उसके वीर थे, मगर उसके प्रेम में उसने उसको नहीं शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं झूठे करके रख रही हूँ। वो तो चखती थी, जो मीठा लगता था उसको रख लेती थी, जो खट्टा लगता उसको दूर फेंक देती थी। जब वो राम आए, उन्होंने उनको वो बेर दिए। अब राम उसकी तरफ निहार रहे हैं, उसको दर्शन दे रहे हैं, और वो बड़े प्यार से प्रेम से वो बेर खा रहे थे। और राम ने जो उसको लक्ष्मण को बेर दिए, लक्ष्मण देखता था कि ये तो झूठे बेर हैं, झूठन मैं नहीं खाता किसी का। उसने वो बेर अपने कंधे के पीछे पीछे की तरफ डाल दिए। वो बेर उसने नहीं खाए। अगर वो खा लेता तो जो युद्ध हुआ है रावण से राम का, वो मूर्छित हो गया था। जो हनुमान सरजीवन बूटी लेके जाता है, वो सरजीवन बूटी उन बेरों में से पैदा हुई थी। वो जो राम लक्ष्मण ने बेर पीछे की तरफ डाल दिए थे, खाए नहीं थे, उनमें से सरजीवन बूटी पैदा हुई थी, जिनको वो युद्ध के टाइम पे लक्ष्मण को तीर लगा और वो मूर्छित हो गए थे, नहीं उठे थे। और हनुमान जी आए थे, उसको बताया था वैद्य ने कि जा उस पहाड़ी पर सरजीवन बूटी मिलेगी, जो जगमगाट का कर रही होगी, दिए की तरह जल रही होगी, उससे ये ठीक हो सकता है। अब वो वहां जब हनुमान आया तो वो उस बूटी को लेके जाता है, तब वो ठीक होता है। तो अब बहुत उसके पास 2-3 घंटा रुके, बहुत प्रेम प्यार से रहे। उसने उनको जल दिया, ठंडा पीने के लिए वो बेर दिए। जब जाने लगे तो भीलनी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी महाराज मेरे को अब इस हालात में मत छोड़ के जाओ। मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया भजन बंदगी में और दुख सुखों को सहन करते करते। अब मैं रहना नहीं चाहती, आपके दीदार हो गए, मेरा ये जीवन सफल हो गया। अब मेरे को आप इस हालात में मत छोड़ के जाइए, आप मेरी मुक्ति करके उसके बाद में जाना। जब राम ने ये बात सुनी भीलने की, तो उसकी तरफ देखकर हंस पड़े और उसके सिर के ऊपर हाथ रखा कि ठीक है बेटी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। जब उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, उनसे कहा कि बेटी आंख बंद करो, आंखें बंद करवाई और उसकी रूह को सतलोक पहुंचा दिया। और उनका जो शरीर था, उनके शरीर को अपने हाथों से दाह संस्कार करके तब गए वहां से राम लक्ष्मण दोनों। ये है साखी भीलने की। अगर वो राम लक्ष्मण उन बेरों को उस दिन खा लेता, जूठन की को महसूस नहीं करता, जूठन को जूठे बेर देखकर नहीं कहता कि ये जूठे हैं मैं नहीं खाऊंगा, तो वो उनको जो वो लगा था, त्रिशूल लगा था, उससे वो मूर्छित नहीं होता, वो बच जाता। वो एक ताकत थी उनके अंदर, बहुत प्यार छिपा हुआ था, ताकत थी उनके अंदर। उनके अंदर इतना प्रेम प्यार भरा हुआ था जो लाबयान है। इस जीव से हम बयान करके बता नहीं सकते कितना उनके अंदर प्रेम प्यार था। तो इस तरीके की ये भीलनी की साखी है। भीलनी ने पूरा जीवन अपना इसी तरीके दुखों सुखों की घड़ियों से गुजरते हुए उस मालिक को आखिर पा ही लिया। मगर उनके अंदर सच्चा प्रेम प्यार था, सच्ची बिरह, सच्ची तड़प थी, सच्ची लगन थी, सच्चा भरोसा था। मगर आजकल के हमारे सत्संगी हैं, इतना सतगुरु कुल मालिक होते हुए भी, इतना बड़ा गुरु मिल जाने के बाद भी, फिर भी हम और छोटे मोटे तांत्रिक गुरुओं के पास चले जाते हैं।
इसीलिए हमारे बाबा जी कहते हैं, अगर उनके ही हाथ में हमारे कर्म बदलना होता तो फिर तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। कर्म एक रत्ती भर, एक तिल बराबर भी कम नहीं हो सकता, ना उनको कोई बढ़ा सकता है। उनको पूर्ण संत सतगुरु हो अपनी शक्ति से जो उनके हुक्म में, उनके भाने में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनको उनके कर्मों को वो सूली की जगह सूल बना देते हैं। जो उनके कर्मों में दुख सुख लिखा है वो आएगा जरूर, मगर उसको कम कर देते हैं, उसको बहुत कम करके तब उसको थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि हाँ मेरे को कोई दुख भी आया है, मगर उसको अंदर से इतनी ताकत भर देते हैं कि उस दुख सुख को वो महसूस ही नहीं करता और खुशी खुशी स्वीकार करके गुरु के हुक्म को, गुरु के भाने को मानते हुए उनको वो सहन कर लेता है। गुरु अंदर से इतनी ताकत बख्श देता उसको। तो हमें भी चाहिए अपने गुरु के हुक्म में रहते हुए, भाने में रहते हुए सतगुरु की सुमरन को पूरा वक्त दें, और भजन सुनने का जो आधा घंटा का टाइम दिया है, 2 घंटा सुमरन को और आधा घंटा भजन को हम पूरा वक्त दें, ताकि हमारी भी मुक्ति हो जाए, हम भी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। इस 84 लाख जिया जोन से हमारी मुक्ति हो जाए। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के प्रेम में, प्यार में रहते हुए, उसके हुक्म भाने में रहते हुए उसकी भजन बंदगी करें, उसकी सेवा करें, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। राधा स्वामी।